हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको एक्ट का पूरा बेसिक बताया था और इसके साथ मैंने एक्ट में आने वाली और भी सब डिफिनीशंस आपको बताए थे। आज हम एक्ट में आगे की तरफ चलेंगे, जिसमें हम एक्ट का जो चैप्टर 2 है उसे कवर करेंगे। यहाँ पर हम काउंसिल्स के बारे में देखेंगे। मैं पूरे एक्ट को आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी, तो आप एक्ट को लास्ट तक देखें। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो कि कवर्ड है सेक्शन 3 से सेक्शन 5 तक में। यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल यानी कि ये सेंट्रल वर्ड है, तो इसलिए ये कौन बनाएगा? ये काउंसिल को कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाएगा और इसे बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। वो नोटिफिकेशन देगा अपने किसी भी ऑफिशियल गैजेट यानी कि न्यूज़पेपर में, और एक सेंट्रल काउंसिल बनाएगा। उसमें कौन कौन होंगे? कंसिस्ट ऑफ, सबसे फर्स्ट है चेयरपर्सन। वो चेयरपर्सन कहाँ काम करते होंगे? तो मिनिस्ट्री इन चार्ज इन कंज्यूमर अफेयर्स इन सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंज्यूमर अफेयर्स का जो पोर्टल होगा वहाँ पर वो मिनिस्टर इन चार्ज के पोस्ट पर होंगे और वो चेयरपर्सन होंगे। चेयरपर्सन की जगह यहाँ चेयरमैन भी लिखा जा सकता था, लेकिन चेयरपर्सन का मतलब होता है लेडी एंड जेंट्स, इसमें दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अगर चेयरमैन रहे तो ओनली मैन, और चेयरपर्सन है मतलब वीमेन भी इंक्लूडेड है। अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर, और भी कई ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। मिनिमम 1 मीटिंग एवरी ईयर टू डिस्कस अबाउट एक्ट, और एक्ट में जो भी कुछ राइट को देखना, कुछ चेंजेस करना है, कुछ भी जो ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी, तो वो मिनिमम 1 मीटिंग इन्हें साल में करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मिनिमम 1 मीटिंग का मतलब है कि इनसे ज़्यादा भी अगर ज़रूरत हो तो ये कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो इन्हें मीटिंग करना ही पड़ेगा एक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। फिर नेक्स्ट है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि कवर्ड है सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 तक। ठीक है, तो ये भी सेम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के जैसे है। जैसे सेंट्रल में था वैसा स्टेट में होगा, कहीं कहीं चेंजेस है। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जहाँ पर हमने सेंट्रल काउंसिल में देखा था कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर एसजी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। कैसे? सेम वैसे ही नोटिफिकेशन देंगे अपने ऑफिशियल गैजेट में, देन स्टेट काउंसिल बनाएंगे। ठीक है, ये काउंसिल क्या करेगा? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट। सेम काम जो सेंट्रल करा था वो भी स्टेट करेगा अपने स्टेट के लिए। ये भी सेम कंसिस्ट, जैसे वहाँ पे चेयरपर्सन थे यहाँ भी चेयरपर्सन है। मिनिस्टर इन चार्ज इन कंज्यूमर अफेयर इन एसजी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर है वहाँ पर मिनिस्टर इन चार्ज के पोस्ट पर होंगे। अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे, नॉट एक्सीडिंग 10 मेंबर फ्रॉम एसजी। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है उसमें और जो मेंबर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी मेंबर होंगे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अदर मेंबर होंगे और सेंट्रल भी अपना वहाँ पर कुछ मेंबर रखेगा, लेकिन वो 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट साल में कितना बार मिल रहे थे? मिनिमम एक बार। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को मिनिमम 2 मीटिंग्स करने होंगे हर साल। और सेंट्रल और स्टेट जैसा था सेम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर भी वैसा है। जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर्म कर रही थी, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी फॉर्म करेगी स्टेट गवर्नमेंट ही। ठीक है, और बाकी कंसिस्ट वगैरह सब सेम रहेगा। इस एक्ट को आप पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, क्योंकि इस एक्ट के ख़त्म होते लास्ट में मैं आपसे एक MCQ पूछूंगी जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो हमने पहले देखा था वो था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, जो कि एक्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें चेंजेस वगैरह वो देखेंगे। यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उस अथॉरिटी का नाम होगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे CCPA लिखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट CCPA कंस्टिट्यूट करेगी टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का राइट वायोलेट होता है, टूटता है, तो उस मैटर में ये अथॉरिटी बोलेगी। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसे व्यापार जो कि अनफेयर हो, सही नहीं हो, अनजस्ट हो। फॉल्स एडवर्टीजमेंट, गलत तरीके का एडवर्टीजमेंट फैलाना। सो इन सब के ऊपर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टेप लेगी। कंसिस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड अदर मेंबर्स, इसमें जो चेयरपर्सन होंगे वो चीफ कमिश्नर होंगे। कंप्लेंट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जहाँ से भी कंप्लेंट आएगा तो CCPA क्या करेगी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो कंप्लेंट सौंपेगी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाकर इन्वेस्टिगेटर इंक्वायरी करेंगे उस मैटर पे। अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट मस्ट बी गिवन, जिस पर्सन के ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर या जिस एजेंसी के ऊपर ये कंप्लेन होगा कि उन्होंने
फॉल्स एडवर्टीजमेंट या ऐसा कुछ भी किया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड यानी उनकी बात भी सुनी जाएगी। और अगर कंप्लेंट सही है कि सही में उन्होंने गलत किया है तो अथॉरिटी एडवाइज टू डिसकंटिन्यू सच प्रैक्टिसेस और उस प्रैक्टिस को बंद कर दिया जाएगा। और इल्स अगर वो नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगेगी जो कि 10 लाख से लेकर 50 लाख तक भी जा सकती है। अब अपील सेक्शन 24 बोलता है कि जिस पर्सन को के ऊपर ऐसा चार्ज लगाया गया है, जो एजेंसी या कंपनी या पर्सन के ऊपर ऐसा चार्ज लगाया गया है ऑर्डर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा, तो वो अपील फाइल कर सकते हैं नेशनल कमीशन को विद इन 30 डेज़। 30 दिनों के अंदर में, जब से उन्हें ऑर्डर मिला है उसके 30 दिनों के अंदर में वो फाइल अपील कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था सारे काउंसिल्स के बारे में। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी और जितनी जल्दी हो सके हम इस एक्ट को ख़त्म करेंगे। आपको ये वाला एक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस एक्ट से रिलेटेड या इससे रिलेटेड और भी कई एक्ट से रिलेटेड वीडियोस या MCQs इन सब के नोट्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको नए एक्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टा हर जगह जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली न्यू अपडेट्स मिलेंगे। आज का क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल जो मैंने आपको ऊपर में पढ़ाया, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की जो मीटिंग होगी जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, वो मीटिंग साल में कितने दिन तक मिनिमम मिलनी चाहिए? अगर आपने वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है तो इसका आंसर आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।